पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पे यकीन करने वालों के लिए इंतहाई खुशी का दिन है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक तारीखी फ़ैसला सादिर फरमाया है, जिसकी रूह से उन्होंने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलदार दोनों की डिटेंशन के आर्डर को जो है मुअत्तल कर दिया है। और साथ में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के तमाम पुलिस अफसरान बशमूल चीफ कमिश्नर और IG को एफिडेविट पे बयानात जमा करने, जबकि तवीन अदालत के नोटिस जारी किए SSP इस्लामाबाद और उनको कहा गया है DC इस्लामाबाद समेत कि आप एफिडेविट पे अपने बयानात फर्निश करें। अदालत ने इस पर ताज्जुब का इज़हार किया कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी इन्हीं ग्राउंड पे शहरियार अफरीदी के 3 MPO के डिटेंशन के आर्डर को इलीगल डिक्लेयर किया था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा रिपोर्टें मुरतब करते हुए जो ही 7 तारीख को उनकी पिंडी की 3 MPO से रिहाई होती है, तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद नया 3 MPO का आर्डर जारी कर देता है। आज इन अफसरान को तवीन अदालत के नोटिस जारी होने से और अदालत के ये कहने से कि जो भी आप बयान देंगे आप सोच समझ कर दें, कोई गलत बयानी की तो इसके सीरियस नताइज बरामद होंगे। आज दोनों डेटेन्यूज़ को जो है रिहा कर दिया गया है। साथ में मैंने जब अदालत को बताया कि जी कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर गायब कर दिए जाए, तो अदालत आलिया ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को उनकी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार करार दिया है कि उनके घर पे, और जब तक अदालत में आप अगली पेशी तक उनको पेश नहीं करेंगे तब तक आप उनकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पे मैं आप सबको ये बताना पसंद करूँगा कि शहरियार अफरीदी का भाई फ़र्रुख जमाल अफरीदी अभी तक मिसिंग पर्सन है। उसको भी DC रावलपिंडी ने पहले 3 MPO में, फिर एक FIR में, शुक्रिया, फिर एक FIR में और फिर DC जेलम ने 3 MPO में इम्प्लिकेट किया, जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के अनवारुल हक पन्नू साहब ने उन अहकामात को कलअदम करार दिया। आज इन दोनों की रिहाई इस्लामाबाद में 3 माह के बाद पहली दफ़ा रूल ऑफ लॉ की कामयाबी है। 3 महीनों में आज अदालत को मैंने ये बताया, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पेश हुए और मैंने कहा इन्हीं अफसरान के साए तले लोगों को आज़ादी राय के हक से महरूम किया गया, लोगों के घरों पे बगैर वारंट के छापे मारे गए, लोगों को अगवा किया गया, लोगों को पाकिस्तान के शहरियों को अब से बेजा में रखा गया, पाकिस्तान के शहरियों की हकूक़ की तवीन की गई। लेकिन आज की ये फतह रूल ऑफ लॉ की फतह है, पाकिस्तानी कौम की फतह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह है। इंशाअल्लाह इस हुक्म के बाद इस्लामाबाद में किसी के घर में बग़ैर वारंट के छापा पड़े, किसी के घर में बिला वारंट के गिरफ्तारी हो या किसी शख्स के कोई भी हकूक़ पामाल हो, तो उन तमाम को मैं कहता हूँ कि अदालतों से रजू करें। अब अदालतें जो हैं जाग गई हैं। काश हमारी अदलिया में जस्टिस बाबर सत्तार जैसे 10 और मुंसिफ होते तो पाकिस्तानी कौम को ये दिन न देखना पड़ता कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया। सर, अभी समाज से गिरफ्तार नहीं हो सकते किसी और सूबे की पुलिस? कोई पुलिस कोई भी तमाम सूबों से हमने पहले ही रजू किया था, पेशावर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, उन्होंने कदगने लगाई हैं, तो लिहाजा अब किसी भी केस में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आज जो केस क्या कंडीशन, वो दोनों अपने घरों में रहेंगे इंशाल्लाह। अदालत ने ये उन्हें कहा है कि वो सियासी बयानबाजी से जो हैं वो परहेज़ करें, ख़ुसूसन जो इल्ज़ाम हैं कि ये लोगों को उकसा रहे हैं, ये शर्त जो है हमने कबूल की है जिस तरह अदालत आलिया ने हुक्म किया है। अच्छा सर, ये आज अदालत ने कुछ अहम नुकात उठाए, खासकर उनकी 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी थी, इस पर क्या नुकात थे अहम जिसका दीगर सियासतदानों को PTI के फ़ायदा हो सकता है? देखिए, 3 MPO का आर्डर जो है बुनियादी तौर पर ये इख्तियार सूबाई हुकूमत का है
اور انہوں نے آج یہ کہا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو یہ اختیارات تفویض ہوئے ہیں. عدالت نے حکم نامہ طلب کیا جو کہ کوئی حکم نامہ وہ نہیں دے سکے، جبکہ میں نے یہ کہا کہ 26 جو سیکشن 26 ہیں اس میں وہ حذف ہو چکی ہیں قانون سے، جبکہ پنجاب کی حد تک اس میں امینڈمنٹ آ چکی ہیں. تو لہذا اگلی پیشی پر یہ قانونی پوائنٹس ہیں جن کا تصفیہ ہوگا، اور ایک دفعہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا ڈومین ہے تو لہذا ایسے ہونے والے تمام 3 MPO کے آرڈر جو ہیں جن کی لسٹ آج فراہم کی گئی ہے ان کے وائرس کے حوالے سے بھی ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی، خصوصاً سوشل میڈیا. سلام ہے آپ کو. ہاں جی. اچھا آپ یہ بھی بتائیں نا کہ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی بھی لگ گئی ہے کہ کسی ایک سروے نہیں کیا جا سکتا، کسی جگہ پہ آپ کسی کی رائے نہیں لے سکتے، کسی سیاستدان کی بھی رائے نہیں لے سکتے. اس کے اوپر بھی کوئی بات ہم مر تو نہیں گئے ہیں، جو پابندی لگائیں گے ہم چیلنج کریں گے. اظہار رائے کی پابندی بنیادی حقوق سے متصادم ہے. جو بھی یہ کریں گے ہم ہر ایک فیصدی حرکت کو عدالت میں چیلنج کریں گے. شکریہ. الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ لگایا گیا ہے کہ یہ جو سروے اور ووٹ کا اظہار رائے کرنا یہ پابندی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، میڈیا کے اوپر بھی. اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2-3 دن کے اندر ہماری ریٹ پٹیشن آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ.